गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला का हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समाप्त किया था। आज उसी के आधार पर आपको जो है वो जो पाठ आपने पढ़ा उसमें आपने क्या चीज़ें जो है वो कल्पना के बारे में जानी। कल्पना कौन थी, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसने कहाँ पढ़ाई की और क्या क्या कार्य किया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पाठ में पढ़ा। उसी अंडरस्टैंडिंग या कम्प्रिहेंशन के आधार पर, समझ के आधार पर आपको अब कुछ प्रश्नों के आंसर जो है वो देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। प्रश्न पूछा गया है कि कल्पना चावला का जन्म जो है वह कहाँ हुआ और इसका तो हो गया कल्पना चावला जो है उसका जन्म कहाँ हुआ, और इसी में ये दूसरा भाग है, व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, उसको भारतीय अमेरिकी क्यों कहा जाता था, तो ये बताना आपको। तो कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, पाठ में आपने पढ़ा कि उसका जन्म जो है वो करनाल में हुआ, और करनाल कहाँ है, क्या है, ए स्मॉल टाउन इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा जो कि एक उत्तर भारतीय राज्य है, उसके एक छोटे से कस्बे या नगर में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। ठीक है, ये तो इस पहले भाग का जो है वो आंसर हो गया। अब आपको आंसर देना है कि उसको भारतीय अमेरिकी क्यों कहा जाता था। तो देखिए, बोर्न एज एन इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक के रूप में उसका जन्म हुआ। शी लेटर बिकम ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, और उसके बाद एक कल्पना चावला जो है वो एक घोषित अमेरिकी नागरिक जो है वो बन गई। नेचुरलाइज्ड का मतलब घोषित। Thus she is called an इंडियन अमेरिकन, इसलिए उसको भारतीय अमेरिकी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद में जब वो वहाँ पढ़ाई करने गई तो उसने वहाँ पर जो है वो एक अंतरिक्ष निदेशक था जिन पियरे हैरिसन, उससे शादी कर ली थी, जिससे वो घोषित यूएस सिटीजन बन गई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस, अमेरिका वो कब और क्यों गई थी। हु डिड शी मैरिज, और उसने किससे विवाह किया था। तो शी वेंट टू द यूएस टू डू हर मास्टर्स डिग्री, वह अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए, जो कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई किस में करनी थी, उसको इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी जो है उसमें स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए वो यूएस गई थी। आफ्टर कंप्लीटिंग, और कब गई थी, व्हेन आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स डिग्री, उसने जब स्नातक डिग्री जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान अभियांत्रिकी में उसने जब अपनी स्नातक डिग्री कर ली, तो उसके बाद उस डिग्री को, स्नातक की डिग्री को पूरी करने के बाद वो अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए यूएस गई थी।
और स्नातक की डिग्री उसने की थी चंडीगढ़ से। सी मैरिड, और उसके बाद में उसने विवाह किससे किया? सी मैरिड जिन पियरे हैरिसन, एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, जो कि अमेरिकी उड़ान निर्देशक था, तो उससे उसने विवाह वहाँ पर किया था। इन दो प्रश्नों के आंसर का जो है वो ये स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? वह एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? What gave her the idea that she could be an astronaut? और ये विचार कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती है, उसके दिमाग में कैसे आया? तो सबसे पहले, आफ्टर कंप्लीटिंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में जब उसने PhD पूरी कर ली, उसके बाद एंड क्वालिफाइंग एज अ पायलट, और एक विमान चालक के रूप में जब उसने योग्यता हासिल कर ली, कल्पना अप्लाइड फॉर द नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। तो उस कल्पना ने नासा, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका जो शटल प्रोग्राम था, अंतरिक्ष में शटल भेजने का जो प्रोग्राम था, उसके लिए कल्पना ने PhD करने के बाद आवेदन किया। शी वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय नासा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। सबसे पहले नासा ने उसको एक शोध वैज्ञानिक, अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में जो है वो उनको नियुक्ति दी। एंड लेटर चोजन फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और उसके बाद नासा ने जो है वो उसको एक अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण में या प्रशिक्षण के लिए चुना। Her success as a pilot made her confident that she could become an astronaut. और एक विमान चालक के रूप में उसकी आत्मविश्वास ने, उसकी सफलता ने, एक विमान चालक के रूप में कल्पना चावला की सफलता ने उसको आत्मविश्वास जो है वो पैदा कर दिया उसमें, कि वह जो है वो एक अंतरिक्ष यात्री जो है वो बन सकती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? एक पत्रकार ने बताया था कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखो, उस पत्रकार ने बताया था, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट एन एस्ट्रोनॉट रिक्वायर्स ग्रेट एबिलिटीज। एक अंतरिक्ष यात्री में बहुत सारी जो है वो योग्यताएं होनी चाहिए। ही और सी मस्ट हैव वास्ट नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट। उनको सभी विषयों का, बहुत सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें शामिल हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, एस्ट्रोनॉटिक्स, तारा भौतिकी एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और वैमानिक अभियांत्रिकी। इन सभी विषयों के साथ साथ बायोलॉजी वगैरह जो ये विषय है, इनका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के कोई व्यक्ति जो है वो सफल अंतरिक्ष यात्री बन सकता है। तो इन दो प्रश्नों का भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5,
डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का जो प्रथम अभियान था, अंतरिक्ष अभियान, उसका वर्णन आपको करना है। तो देखिए, कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस वॉज अब्रॉड स्पेस शटल कोलंबिया। कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान था, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो है वो अंतरिक्ष अभियान था। द मिशन लास्टेड फॉर 15 डेज। ये मिशन जो है वो चला 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट, ठीक है। ड्यूरिंग विच, और इस समय के दौरान कोलंबिया सर्कल्ड, चक्कर लगाया, द अर्थ, पृथ्वी का 252 टाइम्स, 252 बार, एंड ट्रेवल्ड 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और 10.45 लाख किलोमीटर जो है वो उसने यात्रा की। द क्रू कैरिड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट्स, और चालक दल ने वहाँ पर कई प्रयोग किए। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब प्रयोग जो संबंधित थे, रिलेटेड, संबंधित, थे। टू फूड ग्रोथ इन स्पेस, अंतरिक्ष में अन्न उत्पादन, मेटल्स, धातु के बारे में, एंड कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर चिप्स के बारे में। द मिशन कॉस्ट वाज 56 मिलियन $, और इस मिशन की 56 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो खर्च इस मिशन का, इस अभियान का आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम। एक सपने को पूरा करने के लिए या पूरा करने के बारे में कल्पना चावला क्या कहती है। डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। क्या आपके इस विचार से, जो कल्पना चावला ने जो सफलता प्राप्त करने में जो विचार व्यक्त किए, उनके विचारों से, कल्पना चावला के विचारों से आप सहमत है कि नहीं है। तो देखिए, कल्पना चावला सेज दैट चेंजिंग अ ड्रीम इनटू रियलिटी इज क्वाइट पॉसिबल। कल्पना चावला कहती है कि स्वप्न को, किसी सपने को हकीकत में बदलना बिल्कुल संभव है। ओनली इफ, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति हैज अ क्लियर विजन, जब किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट होता है, एंड द करेज टू परस्यू इट, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, उस सफलता को प्राप्त करने की हिम्मत होती है, उसमें साहस होता है, तो वो जो है वो सफलता उसको प्राप्त हो जाती है, संभव है उसको प्राप्त करना। यस, आई एग्री विथ हर एंड कंसिडर सक्सेस टू बी अटेनेबल विथ सिंगल माइंडेड डेडिकेशन। हाँ, मैं उसके विचारों से सहमत हूँ और ये मानता हूँ कि सफलता को उसके प्रति, उस लक्ष्य के प्रति, उस सफलता के प्रति समर्पित होकर के, पूर्णतः समर्पित होकर के प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त करना संभव होता है। तो इन दो प्रश्नों के भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद में जो है वो हम करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज में दो तीन एक्सरसाइज है, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखें भी और उनको याद भी करें। और मैंने कहा है और पहले भी कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि
टेक्स्ट बुक में से 6 क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो है वो मार्केट में आप जो हिंदी मीडियम की जो बुक्स मार्केट में उपलब्ध है उसी के साथ इंग्लिश की जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। इसलिए लैंग्वेज की बुक्स चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की एक जैसी है। इसलिए आप इंग्लिश की, हिंदी की और संस्कृत की बुक्स जो है वो मार्केट से खरीद लें। अगर नहीं खरीदी है तो, और ख़रीद ली है तो उससे देख करके जो क्वेश्चंस पीछे दिए हैं उन क्वेश्चंस का अपने उस टेक्स्ट बुक में से खुद आंसर देने का प्रयास करें। और फिर जो है आप उनको चेक करने के लिए वीडियो लेक्चर देखें और उसमें आपकी कहाँ मिस्टेक्स जो है वो रहती है उनमें सुधार करें। बढ़िया तरीके से काम करें, नियमित रूप से काम करें और काम करके मुझे नियमित रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालते रहें, जिससे कि मुझे भी जो है वो संतुष्टि हो कि बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं और काम जो है वो नियमित रूप से कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है, इस बात की मुझे संतुष्टि हो। तो ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ, नियमित काम करें, राइटिंग पर विशेष ध्यान दें और साथ में याद करने का भी जो है वो रखें, केवल लिखने में न रहे। कॉपियाँ आपने लिख लिया, कॉपियाँ भर दी और रख दिया, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको वो पाठ जो पढ़ाया है वो कितना समझ में आया, उसकी विषय वस्तु कितनी समझ में आई, आपने उसके प्रश्न किए, क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर कहाँ थे, क्या थे, ये सभी चीज़ें जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे तो ही जो है वो आप आगे एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो आप प्रश्नों को याद करेंगे, उनके उत्तर को जो है वो याद करेंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे और नियमित रूप से काम करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड करेंगे, भेजेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं जो है वो आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल इससे नेक्स्ट जिसमें वर्किंग विथ लैंग्वेज है, मैच वाला है, ऑपोजिट वर्ड्स है, इन एक्सरसाइज को लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।